अब गाइस सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं, इसका एक क्या बना लेते हैं गाइस, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। किसका? पेट कॉन्ट्रैक्ट का। इसका कंस्ट्रक्टर मैंने बेसिकली गाइस बस इसलिए बनाया है क्योंकि कई बार हम इसे गलत गलत कभी कभी क्या इनिशियलाइज कर देते हैं, इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेते हैं गाइस कहीं गलती से, राइट। तो कहीं गलती से इसके इंस्टेंसेस क्रिएट ना हो, उसके लिए हम क्या कर दिया, अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया इसी क्लास में, ताकि इसका इंस्टेंस क्रिएट ना हो कहीं गलती से हमसे। अब क्या कर देंगे गाइस, एक पब्लिक क्लास बना लेंगे, जो इनर क्लास बनानी थी हमें, पब्लिक स्टैटिक। ये क्या होगी? फाइनल होगी क्लास। और किस नाम से होगी गाइस? पेट एंट्री के नाम से होगी, क्योंकि हमें क्या करनी है, पेट की एंट्री करनी है। और किसको एक्सटेंड करेंगे हम यहाँ पे? बेस कॉलम्स को। ओके गाइस, एक्सटेंड नहीं करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि एक्सटेंड तो हम करते हैं किसी क्लासेस को जो वेल डिफाइंड होते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं हम इंटरफेसेस को। तो बेस कॉलम यहाँ पे क्या है हमारे? बेस कॉलम्स, राइट। तो ये यहाँ पे क्या आ गया गाइस? बेस कॉलम्स। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने बेस कॉलम करा, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। बेस कॉलम जैसे करा गाइस, यहाँ पे क्या आ गया, इसके क्या आ गई, इंपोर्ट फाइल आ गई। और आप यहाँ पे बेस कॉलम देखोगे तो बेसिकली इसकी यहाँ पे पूरी वो भी आ जाएगी, क्या, डॉक्यूमेंटेशन। और आप चाहो तो गाइस इसका ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो जाके। ओके, यहाँ पे हमने दे दिए कर्ली ब्रैकेट्स। और गाइस इस चीज पे कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, जो हमारी मेन पेट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी क्या है, ये इनर क्लास है, राइट। हमने इनर एंड आउटर क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसमें? नेटवर्किंग में। तो होपफुली गाइस आपको इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। अब यहाँ पे गाइस पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, हमें क्या बनाना है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाने हैं। अब तो किस नाम से शुरू करेंगे गाइस? हम टेबल नेम से शुरू कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले हम किससे लेते हैं? हमेशा टेबल नेम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेबल नेम क्या होगा गाइस? हमारा पेट्स। फिर यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। फिर से क्या हो गया, इसे ऐसे कर लेते हैं गाइस, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक फाइनली होने वाले हैं हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, हमें बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा। और इवन गाइस इसको यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, पूरा स्ट्रिंग तक कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो मैं सिंपल इसे क्या कर लूंगा, रिप्लेस कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे गाइस? कॉलम पेट नेम। पहले इसकी वैल्यूज ही दे देते हैं गाइस, कॉलम पेट। पहले इसकी गाइस मैं क्या दे देता हूँ, पहले इसकी जितनी भी वो हैं गाइस हमारी हेडर्स हैं, राइट, पहले उसकी ही वैल्यू दे देता हूं मैं। फिर एक साथ यहाँ पे इसकी वैल्यूज दे देंगे। फिर क्या था हमारा? कॉलम पेट। और क्या था हमारा? जेंडर था। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया गाइस? जेंडर दे दिया है। एंड यहाँ पे स्पेसिंग आ गई, एंड यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। फिर कंट्रोल भी करा हमने, यहाँ पे क्या दे दिया? अब कॉलम कौन सा बचा गाइस? वेट बचा, आई थिंक, पेट वेट। तो गाइस ये तो हो गए हमारी जितनी वैल्यूज थी, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स थे, राइट। अब इसमें हम क्या दे देते हैं, इसकी जो वैल्यूज थी जो अब हमें चेंज नहीं करनी है, किसकी? टेबल के नेम गाइस। तो सबसे पहले क्या दे दिया मैंने? नेम दे दिया गाइस, ब्रीड दे दी, जेंडर दे दिया, एंड यहाँ पे क्या दे दिया हमने? वेट दे दिया। एंड यहाँ पे हमारा कुछ छूटा तो नहीं है? ओके गाइस, मैंने एक चीज छोड़ दी यहाँ पे सबसे ऊपर, बिल्कुल याद नहीं रही गाइस, हमारी आईडी रह गई है अभी, क्योंकि आईडी सबसे जरूरी है। पेट्स की टेबल में सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? हमारा आईडी से स्टार्ट होता है, राइट। तो स्ट्रिंग क्या होगा गाइस? आईडी। और यहाँ पे क्या कर देंगे? बेस कॉलम्स डॉट आईडी। और यहाँ पे गाइस हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पे इसको गाइज इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लेना है हमें। और ये बेस कॉलम आईडी होता है गाइज, अगर आप इसे कंट्रोल बी करो तो यहाँ पे एक हमारी जो बेस कॉलम होता है गाइज, जो क्लास होती है उसमें ऑलरेडी क्या होता है, एक डिफॉल्ट आईडी हमारी बनी हुई होती है। तो मैंने सिंपल क्या करा, इसको आईडी को बेस कॉलम के आईडी को यूज कर रहा हूं मैं। तो मैंने सिंपल क्लास का नेम दे दिया और एक्सेस कर ली उसकी आईडी। ओके, यहाँ पे कुछ ऑन नहीं करा है गाइज, मैंने सीधा स्ट्रिंग आईडी लिया, उसमें बेस कॉलम जो हमारी क्लास है जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सॉरी क्लास नहीं गाइज, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट, जिसको हम इम्प्लीमेंट करना है हमें। तो उसको उसमें क्या है, आईडी है, लेकिन उसका कोई, मैंने आपको क्या बताया था, इंटरफेस होता है गाइस, उसमें फील्ड्स गिवन होते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है। तो बेसिकली हम यहाँ बेस कॉलम की आईडी को यूज कर रहे हैं। तो ये अब हमारा पूरा हो गया है। अब क्या बचा है गाइस? ये तो हो गया। अब हमारा एक फोर्थ स्टेप जो हमने डिस्कस करा था गाइस, वो भी बचा है अभी, तो वो भी लिख लेते हैं, जो हमारे जेंडर के लिए लिखना था, क्योंकि जेंडर का यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट क्रिएट हुआ है गाइस। जो इसके सब क्या थे, अननोन, मेल एंड फीमेल, उसके लिए हमें अभी क्रिएट करना था, क्योंकि हमें उसे क्या लेना था, इंटीजर टाइप लेना था, तो वो भी क्रिएट करना है गाइस हमें। तो गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, इसको पब्लिक स्टैटिक फाइनल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और ये किस टाइप का होगा गाइस? इंटीजर टाइप का होगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे कितने थे, एक तो था गाइस जेंडर, अननोन था हमारा सबसे पहले, राइट। उसके बाद फिर से हमारा इंटीजर टाइप का क्या था, जेंडर, फीमेल था,
जेंडर फीमेल आ गया गाइस। उसके बाद हमारा एक और क्या आ गया, इंटीजर टाइप का। इसमें हमारा क्या था, जेंडर में मेल था। अब गाइज यहाँ पे हमारी अननोन की क्या वैल्यू थी, ओके। एंड एक और चीज गाइज, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, स्ट्रिंग में सेमीकोलन, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा दे दिया। पता नहीं मुझे इस वाले उसमें इन्वर्टेड कॉमा से कुछ ज्यादा प्यार हो गया गाइज। इंटीजर में हमें इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं है रहती, ओके। तो सिंपल मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे अननोन के लिए क्या था हमारा 0, फीमेल किस पे लेना था हमें, फीमेल 2 पे लेना था, एंड मेल 1 पे लेना था। क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारी जो क्लास थी, राइट, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जेंडर के लिए ऑन आइटम सिलेक्टेड जेंडर 1 पे क्या है, मेल है, जेंडर 2 पे क्या है, फीमेल है, और एम जेंडर पे जो 0 है उस पे क्या है, अननोन है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या बना ली, कॉन्स्टेंट्स बना लिए किसके, जेंडर के गाइस। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ गाइस, हमें अब ये क्या नहीं बनाना पड़ा, जेंडर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जेंडर नोन है, मेल है, फीमेल है, अननोन है। हम सिंपल क्या इंटीजर वैल्यूज यूज कर सकते हैं इसकी। अब गाइज ये तो हो गया, हमारी कौन सी पेट कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लास पूरी हो गई, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर दिया हमने, राइट। अब गाइज एक चीज और, अब हमें हर जगह क्या यूज करना है, कॉन्स्टेंट्स यूज करना है। क्यों, ये हमने क्यों कहा था, क्योंकि गाइज अगर जैसे हमें कोई चेंजेस करने होंगे अब पूरे हमारी जावा में, तो वो सिंपल डेटा कहाँ से लेगा, इस वाली पेट कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लास से लेगा। और उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, अब कोई भी अगर मुझे डेटा में चेंज करना है तो मैं सिंपल यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, पूरी जावा में मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखो, अभी ये क्या ले रहा है, लिटरल वैल्यूज ले रहा है, राइट। जैसे 1 के लिए फीमेल मेल ले रहा है, 2 के लिए फीमेल ले रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ गाइज, इसमें डाल सकता हूँ पेट कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, जो मेरी क्या है पेट कॉन्ट्रैक्ट वाली क्लास है गाइस, सिंपल मैं यहाँ पे पेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट, हमारा क्या है गाइस, पेट एंट्री है। और पेट एंट्री में हमें क्या चाहिए, यहाँ ये किसके लिए है, मेल के लिए। तो मैं सिंपल जो हमारा कांस्टेंट था गाइस मैं एक्सेस कर लिया, ऐसे ही यहाँ पे भी कर लेते हैं एक्सेस, कॉपी कर लेते हैं गाइस। एंड यहाँ पे क्या 2 की जगह पेस्ट कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे क्या था हमारा जेंडर, ये जेंडर फीमेल है। एंड अननोन के लिए क्या था, अननोन के लिए हमारा था गाइस अननोन, जेंडर अननोन। एंड यहाँ पे अब गाइस इससे हमारी क्या आसानी हो गई, यहाँ पे मेल फीमेल एंड अननोन। अब गाइस यहाँ पे क्या करा मैंने, जो मेरा क्या था पैकेज नेम था किसका, क्लास का, किसका, पेट कॉन्ट्रैक्ट का। तो मैंने पेट कॉन्ट्रैक्ट क्लास ली, उसके बाद उसकी इनर क्लास थी डॉट क्या था, पेट एंट्री। अगर आप यहाँ पे देखो हमारी क्या थी, पहले एक क्लास उसकी, ठीक है, एक क्लास, फिर उसकी क्या थी, पेट एंट्री सब क्लास थी, और उसके अंदर जो हमें यूज करना था वो हमने ये यूज कर लिए हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये अब भी क्या है, ब्लैंक है, जबकि ये क्या होगा, अब ग्लोबल वेरिएबल बन चुके हैं। मतलब ये अब क्या हो चुके हैं, पर्पल हो चुके हैं, जो क्या इसका क्या मतलब है कि ये यूज हो रहे हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे पेट एंट्री डॉट जेंडर इसके क्या फील्ड्स यूज कर लिए, जो कॉन्स्टेंट्स थे वो यूज कर लिए हैं। अब गाइस इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ कि जैसे मुझे अब इसकी वैल्यूज चेंज करनी है गाइस, तो मैं सिंपल जब हमारे डेटा में से चेंज कर सकता हूँ और देख के सिंपल कर सकता हूँ। तो गाइस यही लॉजिक था हमारा जो मुझे चेंज करने थे। इसमें एक चीज और अभी हो सकती है, जैसे अगर आप देखो मुझे बार बार ये पेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट पेट एंट्री फिर जेंडर फीमेल, ये मुझे बार बार क्या करना पड़ रहा है, रिपीटेटिव लिखना पड़ रहा है गाइस। तो ये गाइस क्या है, ऑप्टिमाइज कंडीशन नहीं है हमारे लिए, राइट। क्योंकि गाइस हमें ऑलरेडी क्या पाथ पता है कि क्या पाथ चूज करना है हमें। तो गाइस मैं एक चीज और कर सकता हूँ, अगर आप इसमें ऊपर जाओ, राइट, तो यहाँ पे इंपोर्ट्स पे जाके अगर आप देखो तो हमारी यहाँ पे इस वाले इंपोर्ट को देखो गाइस, पेट डेटा डॉट पेट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने पेट कॉन्ट्रैक्ट जो डेटा था, डेटा पैकेज था, उसका यूज कर रहे हैं, राइट। तो उसका इंपोर्ट यहाँ पे आ चुका है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पेट कॉन्ट्रैक्ट से ले रहे हैं, राइट। तो गाइज हमें बार बार इसकी स्पेसिफाई करना है कि पेट कॉन्ट्रैक्ट की इनर क्लास में हमें यूज करना है। अब मैं एक और चीज कर सकता हूँ, क्योंकि गाइज हमें पता है हम उसकी इनर क्लास से ही पेट कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी सारी, अब गाइज अगर आप देखो यहाँ पे पेट कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी सारी चीजें हैं वो किस में है, हमारी पेट एंट्री में ही है, कॉन्स्टेंट्स, राइट। तो मुझे पता है कि मैं पेट कॉन्ट्रैक्ट के सारी पेट एंट्री के कांस्टेंट ही यूज करना है, मुझे इनर क्लास ही यूज करनी है उसकी। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर सकता हूँ, डॉट पेट एंट्री लिख सकता हूँ। तो इससे क्या बेनिफिट होगा गाइज मुझे, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एरर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया अब गाइज, मुझे यूजलेस हो गया। मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, पेट एंट्री। मैं इसे डिलीट कर दूंगा, पेट कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे। तो गाइज सीधा क्या, पेट एंट्री से अब जेंडर मेल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या हमारी थोड़ी सी जो लिखने का ऑप्टिमाइज हुआ, ओके, कि हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ा। तो ये चीज का भी ध्यान रखना गाइज कि ये चीज भी एक अच्छी नीट ट्रिक होती है
कि जो आप इम्पोर्ट यूज कर रहे हो, जब आपको पता है कि आप कौन सी क्लास में वर्क कर रहे हो या कौन सी इनर क्लास आपको चाहिए, तो आप सिंपल उसकी डायरेक्टरी ही देके उन चीजों को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो उससे क्या है, प्रॉब्लम नहीं होती है।